पंडित जी, सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे इस बार जो शारदीय नवरात्रि हैं, 9 की जगह 10 नवरात्रे हैं, किस तरह का महत्व इन 10 नवरात्रों का रहने वाला है? देखिए, इसके वर्णन से पहले आप लोगों के सभी के चैनल के माध्यम से आप सभी को शारद नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग जान जोखिम में डाल के हर एक जनता तक, मतलब प्रदेशवासी के सभी भक्तों को अपने आप सब न्यूज़ देते हैं। इसलिए माँ आप लोग के सबको ठीक रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। और 10 दिन के बाद जहाँ तक बता रहे कि ये जो भी संभव है, ये सब कुछ होता है कि पंचांग के ऊपर डिपेंड करता है जी। जैसे हिमाचल में भी जो पंचांग है, हमारा भी जो पंचांग है, हम पंचांग को फॉलो करते हैं। तिथि के अनुसार ये पंचांग में हर बदल रहता है, रदल होती रहती है। तो इसी कारण इस बार 9 दिन के बजाय 10 दिन है, तो इसमें कोई खराबी कुछ नहीं है। जबकि तो मैं तो बोलूँगा भक्त लोगों को टाइम मिलेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो माँ के दर्शन कर सके, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और वहीं पर अगर बात की जाए कि जिस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई, आपदा के बावजूद भी यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर कहाँ? नहीं, देखिए, जो आपदा आई है निश्चित रूप से पूरा प्रदेश को दहला दिया। प्रदेशवासी को सभी को दुखी है कि जो लोग अपने को खोया है, जान माल नुकसान, घर मकान सब ध्वस्त हो गया, वो लोगों के ऊपर क्या बीत रही मुझे बताइए। कि आप लोगों के चैनल मध्य से उनके जो अपने को खोया सब कुछ ध्वस्त हो गया, उनके साथ मैं दुखी हृदय से उनके साथ दुख प्रकट करता हूँ। मैं यही बोलूँगा कि माँ के आशीर्वाद से और सब लोगों के सहयोग से उनके घर में भी सुख समृद्धि खुशहाली रहे। माँ के आशीर्वाद से प्रदेश पहले जैसा सशक्त रहा, खुशहाल रहे, ऐसे खुशहाल रहे, प्रदेशवासी निरोग रहे और माँ का आशीर्वाद निरंतर प्रदेशवासी के ऊपर निहित रहे। और यहाँ पर अगर बात की जाए विशेष, यहाँ पर काली माता की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। मैं भी आपके साथ बिल्कुल, आप लोगों के जो चैनल मीडिया वाले के साथ एक बिल्कुल सहमत हूँ। और मेरा हाथ जोड़ के जोड़ से विनम्र निवेदन है कि जो भी मददगार है, जो सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, सरकार बोले, चाहे और भी जो उद्योगपति बोले, जो धनी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वो उनके जितना मदद कर सके, जो जान माल जान जो अपनों को खोया है उनके साथ सहयोग करे, उनके साथ सहयोग देके अपना साझा करे, अपना प्यार बांटे। क्योंकि हिमाचल जो है ना बहुत पढ़े लिखे का मतलब स्टेट है। यहाँ पे बहुत भद्र लोग, विनम्र लोग रहते हैं। इनके भद्रता, सभ्यता, और हिंदुस्तान देवी देवता का देश है, लेकिन हिमाचल के हर कोने कोने में देव देवी का वास है। तभी ये लोग निम्र, उनके आशीर्वाद से सभी लोगों के अंदर कोई क्रूर भाव नहीं, दया भाव, और हमेशा ही ये लोग सभी को मदद करने के लिए पहले आगे जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हिमाचल जो है पहले आते हैं सहयोग करने, सहायता करने और मदद करने। पीछे भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम है मुक्ति चक्रवर्ती, असिस्टेंट प्रीस्ट, शिमला कालीवाड़ी। अगर बात की जाए जिस तरह से शरद नवरात्रे जो है वो शुरू हुए हैं आज से, और इस बार जो है एक नवरात्रा बढ़ा भी है, 10 नवरात्रे भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस हिंदू धर्म के पावन अवसर पर जो है महापर्व आज जैसे? देखिए जी, जो आप बोल रहे हैं कि ये एक नवरात्रि ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा जरूर है। कि ये कारण ये है कि पंचांग को, हम पंचांग को मानते हैं। पंचांग में जिस टाइम से टाइम तय कर दिया जाता है उसी टाइम के तहत हम पूजा करते हैं। यहाँ के भी पंचांग वही है, हमारे भी पंचांग वही है। हम बंगाल के पंचांग को फॉलो करते हैं और यहाँ के लोग जो पंचांग को फॉलो करते हैं। लेकिन उसमें तिथि के अनुसार जो 1 दिन बढ़ जाता है, कोई बार एक दिन घट जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। इसमें उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए भक्तों के अंदर। आप लोग के चैनल के माध्यम से भक्तों का आप ज्ञात कराएं कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए और कोई खराबी भी नहीं है। पिछले काल भी आप लोग के चैनल कोई आए थे कि बोल रहे कि सूर्य ग्रहण जब हिंदुस्तान में अदृश्य है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, कहीं भी नहीं पड़ता है। सारा हिंदुस्तान में अदृश्य था, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और माँ की जो बात करें, माँ बहुत पुराने है। आपके शहर में माँ बसे है, निरंतर आप लोगों के माँ आशीर्वाद दे रहे हैं। 1823 कागजों कलम में है, लेकिन माँ उससे पहले से था। आप लोग भी ज्ञात होंगे, आपके पूर्वजों से भी जान पाएंगे कि ये जब लिंक रोड बन रहा था, इसमें उस बनते समय अंग्रेजों के साथ हमारे हिंदुस्तान के बहुत लोग थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश राज चल रहा था। तो ब्रिटिशों का राज सभी कंट्री में था तकरीबन। इसमें हिंदुस्तान भी अछूता नहीं थे,
तो उस टाइम जो माँ के जो दाहिने तरफ जो मूर्ति विराजमान है, दोनों तरफ दो मूर्ति विराजमान है, लेकिन जो दाएं तरफ तो मूर्ति यहाँ का लोकल लोगों को भी पता नहीं है, 90% लोगों को पता है कि ये हनुमान जी है, लेकिन ये हनुमान जी नहीं है, ये माँ शिमला के अधिष्ठात्री देवी है। माँ की जो दाएं तरफ जो मूर्ति विराजमान है, जो माँ विराजमान है, जो देवी, वो भगवती दुर्गा है। शिमला अधिष्ठात्री देवी है और शिमला के कुल देवी है। और माँ के जो दाएं तरफ जो मूर्ति विराजमान है केसरिया रंग में, तो वो है मंगल चंडी जी, चंडी माता है। लेकिन इस टाइम ये जो भव्य रूप देख रहे माँ के, इस टाइम इस तरह भवन नहीं था, लकड़ी का बना हुआ था। मूलभूत से जो मेन पुजारी जो थे यहाँ पे, जो इनका माँ का पूजा अर्चना करते थे, रामचरण ब्रह्मचारी जी के नाम से जाना जाता। लेकिन मूलभूत से ये नहीं पता चला जो किस प्रदेश से हिंदुस्तान के, अगर 28 अंगराज्य अब बढ़ गया, ज़्यादा हो गया जी, 28 है, लेकिन उससे पहले वो किस राज्य से ताल्लुकात रखते थे ये नहीं पता चला। लेकिन माँ का आशीर्वाद निरंतर आप लोग के विराजमान है। माँ को उस मूर्ति जो बात कर रहा था कि भगवती जो अधिष्ठात्री देवी श्यामला दुर्गा, उनके जो पिंड रूप में थे उसके खंडित कर रहे थे अंग्रेज का भी डेथ हो गया था। या उनके उसके बाद एक गोरखा भी थे उनके साथ लेबर के रूप में, वो भी खंडित करे, उनके भी डेथ हो गया था। लेकिन माँ का सपना देश के बाद ये मूर्ति स्थापित की गई। और यहाँ का लोकल लोग कोई बोलते थे श्यामला, कोई बोलते थे शिमली। लेकिन जब शिमला चुक्ति हुआ, एग्रीमेंट हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली और भुट्टो के साथ, जो शिमला चुक्ति हुआ, उस एग्रीमेंट के बाद शिमला परमानेंट इनका नाम दिया था शिमला। तभी से माँ के नाम से ये शिमला नगरी नाम बना है। जिस तरह से और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके। और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आया ना, मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।